मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शोधन की शर्तों के आधार पर ऋण पत्रों का निर्गमन, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ रिडम्पशन ये करेंगे। यानी कोई भी कंपनी जब ऋण पत्र निर्गमित करती है तो निर्गमन के समय ही इस बात की घोषणा कर देती है कि ऋण पत्रों का शोधन कब और कैसे होगा। और यदि कंपनी ने ऋण पत्रों के निर्गमन के समय इस बात की घोषणा कर दी है कि ऋण पत्रों का शोधन प्रीमियम पर किया जाएगा, तो शोधन पर जो भी प्रीमियम चुकाया जाने वाला है वो एक पूंजीगत हानि है, क्योंकि कंपनी जब भी ऋण पत्रों का शोधन करेगी तो जितनी राशि उस पर प्राप्त हुई है उससे ज़्यादा, अगर अंकित मूल्य से ज़्यादा राशि चुकाएगी तो प्रीमियम पर जब उनको शोधन करेगी तो कंपनी को हानि होगी, और ये हानि पूंजीगत हानि है जिसकी की जानकारी कंपनी को ऋण पत्रों के निर्गमन के समय ही हो गई है। तो ऐसी स्थिति में लेखाशास्त्र की अनुदारवादी विचारधारा के अनुसार भविष्य में होने वाली हानि का लेखा अभी करना होता है जब उनका निर्गमन किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में ऋण पत्र निर्गमन पर जो प्रविष्टियाँ होंगी वो थोड़ी अलग होंगी, जो हमने पूर्व में पढ़ी उससे अलग हैं। तो देखिए, पहला हम लेते हैं कि यदि निर्गमन सम मूल्य पर हुआ है और ऋण पत्रों का शोधन भी सम मूल्य पर ही होगा, तो आवेदन पर जब राशि प्राप्त होगी तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट या टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। और ऋण पत्रों का जब आवंटन होगा तो एंट्री हो जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट या टू डिबेंचर्स अकाउंट, अंकित मूल्य से ये होगी। अब दूसरी कंडीशन है कि यदि ऋण पत्रों का निर्गमन सम मूल्य पर हुआ हो लेकिन उनका शोधन प्रीमियम पर होना, तो आवेदन पत्र पर राशि प्राप्त होगी तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट या टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। प्राप्त राशि से हम ये एंट्री करेंगे, और जब उनका अलॉटमेंट किया जाएगा तो एंट्री हो जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट या ये प्राप्त राशि से। फिर जो प्रीमियम पर शोधन होना है तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट या शोधन पर देय प्रीमियम की राशि से ये एंट्री करेंगे। टू डिबेंचर अकाउंट अंकित मूल्य से डिबेंचर अकाउंट में आ जाएगा, और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट शोधन पर देय प्रीमियम से हम ये एंट्री करेंगे। यानी बीइंग डिबेंचर्स अलॉटेड एंड प्रोवाइडेड फॉर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो जो लॉस होना है, यानी लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर एक कैपिटल लॉस है, और उसे उसी वर्ष में, जिस वर्ष ऋण पत्रों का निर्गमन किया गया है उसी वर्ष में इसको राइट ऑफ कर दिया जाएगा। और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर यानी शोधन पर दिए जाने वाले प्रीमियम के लिए एक प्रावधान है कि इसे बैलेंस शीट में नॉन करेंट लायबिलिटीज शीर्षक के अंतर्गत जो सब टाइटल है उसका अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में इसको दिखाया जाएगा। यानी लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को तो राइट ऑफ कर देंगे जिस वर्ष डिबेंचर इशू किए उसी वर्ष, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट को बैलेंस शीट में नॉन करेंट लायबिलिटीज के सब हेड अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में दिखाया जाएगा। अब थर्ड कंडीशन हम लेते हैं कि यदि ऋण पत्रों का निर्गमन सम मूल्य पर हुआ हो लेकिन शोधन पट्टे पर हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में ऋण पत्रों का जो निर्गमन सम मूल्य पर हुआ है तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट या टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और सेकेंड एंट्री हो जाएगी अलॉटमेंट पर डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट या टू डिबेंचर अकाउंट। एंट्रियाँ तो ये होगी, लेकिन शोधन पर जब बट्टा यानी भविष्य का संभावित लाभ है कि भविष्य में ये लाभ होगा कि उनका निर्गमन सम मूल्य पर हुआ है लेकिन शोधन पर कंपनी के द्वारा डिस्काउंट पर इनका शोधन होना है, तो ये एक तरीके से संभावित लाभ है, और संभावित लाभ जब तक प्राप्त नहीं हो जाता तब तक उसके लिए कोई प्रविष्टि नहीं की जाती है, इसलिए शोधन का ये तरीका लोकप्रिय भी नहीं है। अब फोर्थ पॉइंट हम देखें कि यदि निर्गमन प्रीमियम पर हुआ हो, शोधन भी प्रीमियम पर हो, तो आवेदन पत्र जब प्राप्त होगा तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट या टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। प्राप्त राशि से हम ये एंट्री करेंगे, और इन पत्रों को जब अलॉट किया जाएगा तो एंट्री हो जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डीआर। प्राप्त राशि से करेंगे ये। फिर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर शोधन पर देय प्रीमियम से ये एंट्री कर दी जाएगी। टू डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर अकाउंट में जो अंकित मूल्य है ऋण पत्रों का वो आ जाएगा, और टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, क्योंकि ऋण पत्रों को प्रीमियम पर निर्गमित किया गया है तो आवंटन पर जो प्रीमियम प्राप्त हुआ है उससे हम ये एंट्री करेंगे। और नेक्स्ट होगा टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, शोधन पर देय प्रीमियम की राशि से।
तो बीइंग डिबेंचर अलॉटेड एंड प्रोवाइडेड फॉर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर शोधन पर देय प्रीमियम की राशि से हो जाएगा डेबिट, और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर ये शोधन पर देय प्रीमियम की राशि से क्रेडिट हो जाएगा। और यहाँ भी वही लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर जो है उसको उसी वर्ष राइट ऑफ कर दिया जाएगा जिस वर्ष ऋण पत्रों का निर्गमन हुआ है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि यदि निर्गमन ऋण पत्रों का निर्गमन बट्टे पर हुआ हो और शोधन प्रीमियम पर होना हो, तो आवेदन पर जब राशि प्राप्त होगी तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट या टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। प्राप्त राशि से ये हम एंट्री करेंगे। इसके बाद जब ऋण पत्र अलॉट किए जाएंगे तो एंट्री हो जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डीआर प्राप्त राशि से, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डीआर बट्टे की राशि से, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डीआर शोधन पर देय प्रीमियम की राशि से, टू डिबेंचर अकाउंट अंकित मूल्य से ये एंट्री होगी, और जो प्रीमियम देना है रिडम्पशन पर तो उसके लिए एंट्री हो जाएगी टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, यानी शोधन पर देय प्रीमियम की राशि से, बीइंग डिबेंचर अलॉटेड एट डिस्काउंट एंड प्रोवाइडेड फॉर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि यदि निर्गमन प्रीमियम पर हुआ हो किंतु शोधन सम मूल्य पर होना हो, तो उसके लिए एंट्री हो जाएगी आवेदन पर जब राशि प्राप्त होगी तो बैंक अकाउंट या टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट प्राप्त राशि से हम ये एंट्री करेंगे, और डिबेंचर अलॉट करेंगे तो एंट्री हो जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट या प्राप्त राशि से, टू डिबेंचर अकाउंट अंकित मूल्य से, और टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम आवंटन पर प्राप्त राशि से, क्योंकि यहाँ प्रीमियम पर रिडम्पशन नहीं होना है, केवल इशू किए गए हैं प्रीमियम पर। तो बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट एंड सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट ऑन अलॉटमेंट। अब यहाँ अपने को ये ध्यान रखना है कि लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर तथा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट दोनों ही कैपिटल लॉस हैं, जिसे कैपिटल प्रॉफिट यानी प्रतिभूति प्रीमियम सिक्योरिटीज़ प्रीमियम को छोड़कर इसके अलावा कोई अगर कैपिटल प्रॉफिट है या कोई रेवेन्यू प्रॉफिट है तो उससे उस वर्ष में ही अप्लिकित करना होगा जिस वर्ष में ऋण पत्रों को इशू किया गया है। इन्हें अप्लिकित करने के लिए जो एंट्री होगी वो होगी कैपिटल रिजर्व ऑब्लिक रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट या टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट और टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। अगर डिस्काउंट पर इशू किए गए हैं तो टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट हो जाएगा, और अगर प्रीमियम पर शोधन होना है तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट होगा। और नेक्स्ट है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट एक प्रावधान की तरह है और बैलेंस शीट में से नॉन करेंट लायबिलिटीज़ शीर्षक के सब हेड अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ में दिखाया जाएगा व शोधन के समय ये अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। तो इसी से रिलेटेड एक सवाल हम करते हैं कि एक कंपनी की लेखा पुस्तकों में निम्नलिखित की जनरल प्रविष्टियाँ दीजिए। ऋण पत्र का निर्गमन 1000 रुपये पर और शोधन 1100 रुपये पर, यानी डिबेंचर जो है वो 1000 रुपये में इशू किया गया है और उसका शोधन 1100 रुपये पर यानी प्रीमियम पर शोधन होना है। तो पहली एंट्री जो हम करेंगे वो होगी बैंक अकाउंट या टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, 1000 रुपये से ये एंट्री हो जाएगी। अब चूँकि शोधन प्रीमियम पर होना है तो एंट्री हम करेंगे सेकेंड डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डीआर 1000, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डीआर 100, टू डिबेंचर अकाउंट 1000 एंड टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 100, यानी बीइंग डिबेंचर्स अलॉटेड एंड प्रोवाइडेड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, यानी जो 100 रुपये एक्स्ट्रा रिडम्पशन पर देने हैं उसको हम लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट में डेबिट करेंगे और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट में उसको क्रेडिट भी करेंगे। सेकेंड है कि ऋण पत्र का निर्गमन 1100 रुपये पर व शोधन 1050 या 1100 या 1150 पर, यानी ऋण पत्र जो 1000 रुपये का उसको 1100 रुपये पर इशू किया जा रहा है, यानी प्रीमियम पर उसको इशू किया जा रहा है। और 3 ऑप्शन दिए हैं कि अगर रिडम्पशन 1050 रुपये पर हो या 1100 रुपये पर हो या 1150 रुपये पर हो तो हम किस तरीके से एंट्री करेंगे। तो देखिए पहले एंट्री फर्स्ट एंट्री तो हो जाएगी बैंक अकाउंट या टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 1100 रुपये से एंट्री करेंगे एंड बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब अलॉटमेंट पर जो एंट्री होगी वो होगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डीआर 1100 रुपये से।
अब अगर 1050 में शोधन करना है तो लॉस कितना हो गया 50 रुपये का, तो टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट DR 50 रुपये। अगर 1100 रुपये पर शोधन करना है तो लॉस होगा 100 रुपये का, तो ऑब्लिक करके 100। और अगर 1150 पर कर रहे हैं तो 150 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं तो 150 रुपये का लॉस होगा, तो ये हो गया 150। टू डिवेंचर अकाउंट, डिवेंचर की फेस वैल्यू 1000 रुपये है तो टू डिवेंचर अकाउंट में 1000 रुपये आ जाएगा। टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, प्रीमियम पर इशू किया गया है तो 100 रुपीज़ इसमें आ जाएगा। और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, यानी 1050 में शोधन करना है तो प्रीमियम कितना देना पड़ेगा 50 रुपीज़। अगर 1100 रुपये पर शोधन करना है तो प्रीमियम रिडम्पशन पर देना होगा 100 रुपीज़। और अगर 1150 रुपये में शोधन करना है तो जो प्रीमियम देना है वो 150 रुपये आ जाएगा। तो टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, तीनों ही स्थिति में 50, 100 एंड 150 जैसी भी स्थिति है उसको हम यहाँ लिखेंगे। बीइंग डिवेंचर्स अलॉटेड एट प्रीमियम एंड प्रोवाइडेड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। थर्ड स्टेप है, थर्ड पॉइंट है कि ऋण पत्रों का निर्गमन 950 रुपये पर व शोधन 1100 रुपये पर, यानी डिस्काउंट पर इशू किया है 50 रुपीज़ डिवेंचर, 50 रुपीज़ के डिस्काउंट पर इशू किया है और रिडम्पशन पर प्रीमियम पर रिडम्पशन करना है। तो पहली एंट्री तो हम करेंगे बैंक अकाउंट DR टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 950 से ही हम एंट्री करेंगे। फिर डेट ऑफ अलॉटमेंट पर एंट्री होगी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR 950, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 50, क्योंकि 1000 रुपये का है, 950 में इशू किया है तो 50 रुपीज़ डिस्काउंट हो गया, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 50 रुपीज़। अब इनका रिडम्पशन 1100 रुपये पर करना है तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर हो गया, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट DR हो गया 100 रुपीज़। टू डिवेंचर अकाउंट 1000 रुपीज़, क्योंकि अंकित मूल्य 1000 है, एंड टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट 100 रुपीज़। बीइंग डिवेंचर अलॉटेड एट डिस्काउंट एंड प्रोवाइडेड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो इस तरीके से हमें अलग अलग कंडीशन में किस तरीके से एंट्री करनी है कि सममूल्य पर निर्गमन हुआ है, सममूल्य पर शोधन होना है तो क्या एंट्री होगी, सममूल्य पर निर्गमन है और प्रीमियम पर शोधन करना है तो क्या एंट्री होगी, डिस्काउंट पर इशू किया है, प्रीमियम पर शोधन करना है तो किस तरीके से हमें एंट्री करनी है, ये सब अपने को ध्यान